बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कुछ रोशनी भरी कहानियाँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी सिर्फ इबादत और लोगों को दीन की तालीम देने तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि ये रहमत, दया, इंसाफ, न्याय और ऐसे करिश्मों चमत्कारों से भी भरपूर थी जो उनकी नबूवत, पैगंबरी की सच्चाई को जाहिर करते थे। नीचे कुछ सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां बयान की गई हैं जो उनके पाक किरदार और अल्लाह के रसूल होने की गवाही देती हैं। एक, उस यहूदी और हिरण की कहानी जिसने ईमान की रोशनी पाई। एक मर्तबा एक यहूदी शख्स अपने हिरण को रस्सी से बांधकर किसी काम से कहीं जा रहा था। उसी दौरान अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। उस बेजुबान हिरण ने आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखा और फिर अपनी जबान में कुछ इशारे किए। ऐसा लग रहा था जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर मखलूक के लिए रहमत बनकर आए थे, उस हिरण की बेचैनी को समझ गए। उसने आपसे अपनी हालत बयान की और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर दीजिए ताकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपना दूध पिला सकूं। मेरा यकीन कीजिए, मैं उन्हें दूध पिलाकर फौरन वापस लौट आऊंगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरण की बात पर भरोसा किया जो जाहिर में एक हैवान था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सच्चाई झलक रही थी। आपने अल्लाह के नाम पर भरोसा करते हुए उसकी रस्सी खोल दी और उसे जाने दिया। कुछ ही वक्त गुजरा था कि वो हिरण तेजी से वापस लौट आया और उसी जगह पर खड़ा हो गया जहां उसे बांधा गया था। जब वो यहूदी शख्स वापस आया और उसने अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो वो हैरत में डूब गया। एक बेजुबान जानवर का अपने वादे को निभाना उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। उसने गहरी सोच में पड़कर कहा, जिस इंसान के एक इशारे पर एक जानवर भी अपना वादा इतनी ईमानदारी से निभा सकता है तो यकीनन वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। जरूर वह अल्लाह का नबी है। इस अद्भुत वाकये ने उस यहूदी के दिल पर गहरी छाप छोड़ी और उसने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। 2, गिरगिट की गवाही और उस बंजारे का ईमान लाना। एक दफा एक बंजारा यानी एक गवई और सादा मिजाज का आदमी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अपनी सादगी भरी जबान में कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो कोई ऐसा करिश्मा दिखाओ कि कोई जानवर भी तुम्हारी नबूवत की गवाही दे। वो चाहता था कि अपनी आंखों से कोई ऐसा मोजज़ा देखे जिससे उसके दिल को इत्मीनान हासिल हो। उसी वक्त पास ही में एक छोटा सा गिरगिट, एक तरह की छिपकली मौजूद थी। अल्लाह के हुक्म से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गिरगिट से पूछा, ए गिरगिट, बता तू कौन है? उस गिरगिट ने, जो जाहिर में एक बेजुबान मखलूक थी, फौरन जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। ये सुनकर वो बंजारा पूरी तरह से हैरतजदा रह गया। एक छोटी सी जानदार चीज का इस तरह अल्लाह के रसूल होने की गवाही देना उसके लिए एक बहुत बड़ा अजूबा था। उसने उसी जगह पर इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, जब एक बेजुबान मखलूक भी आपको पहचानती है और आपकी सच्चाई की गवाही देती है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। इस वाकये ने उस बंजारे के दिल में ईमान की मजबूत बुनियाद रख दी। 3, चांद के 2 टुकड़े होने का हैरत अंगेज करिश्मा। मक्का के कुछ सरकश और हठधर्मी लोगों ने, जो हक को मानने से इनकार करते थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने के लिए कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम सच में नबी हो तो हमें कोई ऐसा करिश्मा दिखाओ जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें। उनका मकसद ईमान लाना नहीं बल्कि आपको झुठलाना था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ रुजू किया और दुआ की। फिर आपने आसमान की तरफ इशारा किया जहां पूरा चांद चमक रहा था। अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा अजीम मंजर जाहिर हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। वो चांद 2 स्पष्ट हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा मक्का की एक पहाड़ी की तरफ दिखाई दे रहा था और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। कुछ देर तक ये हैरत अंगेज मंजर यूं ही कायम रहा और लोगों ने अपनी आंखों से इस अनोखे करिश्मे को देखा। फिर पलक झपकते ही वो चांद दोबारा आपस में जुड़ गया और पहले की तरह पूरा चमकने लगा। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था जो अल्लाह की कुदरत और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की खुली दलील थी। हालांकि इस जाहिर दलील के बावजूद कुछ बदबख्त लोगों ने फिर भी इनकार किया, जबकि बहुत से समझदार लोगों ने इस वाकये से सबक हासिल किया और ईमान ले आए। 4, दुश्मनों के लिए भी रहमत और माफी की आला मिसाल। एक मर्तबा एक ऐसा दुश्मन जिसने हमेशा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी, एक मौके पर फंस गया और मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया। जब वो पकड़ा गया तो वहां मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि अब उसे उसकी करतूतों की सजा मिलेगी, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार तो रहमत और माफी का एक दरिया था। आपने उस दुश्मन को माफ कर दिया। सिर्फ माफी नहीं किया बल्कि आपने उससे कहा, अगर तुम मेरे साथ बुराई करते हो तो भी मैं तुमसे भलाई ही करूंगा। उस दुश्मन के लिए यह बर्ताव बिल्कुल नया और अप्रत्याशित था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई अपने दुश्मन के साथ इस कदर अच्छा सलूक करे। वो इस अजीम किरदार से इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा, ऐसे आला अखलाक और ऐसी माफ करने वाली सिफत सिर्फ एक नबी में ही हो सकती है। और फिर उस दुश्मन का दिल भी इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। 5, सुमामा रजी अल्लाह अन्हु की कहानी, दुश्मनी से दोस्ती तक का सफर।
सुमामा रजी अल्लाह अन्हु एक जमाने में इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। उन्होंने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया था और उनके खिलाफ साजिशें करते रहते थे। एक दिन अल्लाह की मर्जी से वो मुसलमानों के हाथों पकड़ में आ गए और उन्हें मस्जिद के एक खंभे से बांध दिया गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिनों तक खुद उनकी निगरानी की। आप उन्हें खाना पानी देते रहे और उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उन्हें इस्लाम की खूबियों से आगाह करते रहे। आपने उनके साथ ऐसा नरम और हमदर्दी भरा सलूक किया जैसा किसी दुश्मन के साथ नहीं किया जाता। तीसरे दिन सुमामा रजी अल्लाह अन्हु का दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी जबान से इकरार किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले कभी ऐसा किरदार नहीं देखा। आज मैं अपने पूरे दिल से गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह वो शख्स जो कल तक इस्लाम का कट्टर दुश्मन था, आज एक सच्चा और जानिसार मुसलमान बन गया। रिहा होने के बाद उन्होंने उम्रा किया और मक्का में इस्लाम का पैगाम फैलाया। 6. जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की दिली ख्वाहिश। एक बार एक सहाबी यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी ने अपनी गहरी मोहब्बत और दिली आरजू का इजहार करते हुए कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आखिरत में जन्नत में भी मैं आपके साथ रहूं। यह सवाल उनकी सच्ची मोहब्बत और लगाव को जाहिर करता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की मोहब्बत को सराहा और उन्हें जन्नत में अपने साथ रहने का रास्ता बताया। आपने फरमाया, अगर तुम सच में ये चाहते हो तो नमाज का खास ख्याल रखो, ज्यादा से ज्यादा सजदे करो यानी ज्यादा नफल नमाजें पढ़ो और अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अच्छे और नेक काम करते रहो। इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि जन्नत में आला मकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत सिर्फ जबानी मोहब्बत के दावे से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना, इबादत में लगन दिखाना और नेक अमाल करना भी जरूरी है। नतीजा, एक रोशन जिंदगी का पैगाम। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी सिर्फ चंद रिवायात या किताबों की बातें नहीं है, बल्कि वो इंसानियत, रहमदिली, इंसाफ, करिश्मों और तमाम अच्छाइयों की एक जीती जागती मिसाल है। अगर हम इन रोशन कहानियों से कुछ सबक हासिल करें और अपनी जिंदगी को इनके मुताबिक ढालने की कोशिश करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही बेहतर और कामयाब हो सकती हैं।